आज सचमुच अजीब है। पहाड़ पर बहुत देर तक घूमा, कुछ नहीं मिला। मेरा खरगोश आज पूरी तरह से इस पर निर्भर रहने का दिखावा कर रहा हूँ। अगर यह नहीं मिला तो इसे भागने मत देना। आज मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं इस वीरान गांव में कैसे आ गया? चूंकि मैं आ गया हूं तो अंदर जाकर देखूं। मैं यहां पहली बार आया हूं। ये घर इतना सुंदर क्यों है? यह निश्चित रूप से किसी अमीर आदमी का घर रहा होगा। देखते हैं कोई खजाना है या नहीं। दादी, आप कहाँ हैं? दादी, दादी आपको क्या हुआ? दादी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वह कहाँ गायब हो गई? यह एक पूर्वाग्रह का नक्शा लगता है। ये लेआउट एक हवेली जैसा क्यों लगता है? यह इतना सहज क्यों है? पहले वापस चलते हैं। सचमुच सहज नहीं है। इसका उल्लेख मत करो। चेहरा पीटना पश्चिम में उस वीरान गांव में भटक गया। वीरान गांव, वह कहाँ है? वीरान गांव के पुराने घर में एक पागल औरत मिली। जाते समय मैं लगभग मर गया। मैंने गांव में ये पाया। आओ मुझे देखने दो। आंगन, क्या ये खजाने का नक्शा नहीं हो सकता? आप इस लाल बिंदु को देखें, ये सचमुच एक खजाना नहीं है। वह घर काफी आकर्षक है, गांव में घुसते ही दिख जाता है। यह निश्चित रूप से किसी अमीर आदमी का घर रहा होगा। पश्चिम का वह वीरान गांव, मैंने बचपन में इसके बारे में सुना था। वहां सचमुच एक जमींदार रहता था। बाद में किसी कारण से पूरा गांव खाली हो गया। आप दोनों को बताता हूँ, उस पुराने घर पर नजर मत रखना, वह घर साफ नहीं है। हाँ, हम दोनों दादी की बात मानेंगे। उस गांव से दूर रहो। खाना खाने के बाद बर्तन भी नहीं धोए। जीत गया। एर्गो फिर से घर पर नहीं है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। भाई, जब मैं लिखूंगा तो हम फिर से उस आंगन को देखने जाएंगे। यह नक्शा कितना स्पष्ट है। लाल बिंदु का घेरा निश्चित रूप से एक खजाने की दुकान है। क्या तुमने दादी को नहीं सुना? वह जगह बहुत डरावनी है। और फिर
एक पागल औरत भी है, मैं फिर से नहीं जाना चाहता। भाई, क्या तुम अभी भी उस पर विश्वास करते हो? अगर जमींदार सचमुच सोना खरीद कर भाग गया, हमारा परिवार अमीर हो जाएगा। इसके अलावा एक पागल औरत, क्या हम दोनों डरते हैं? तुम्हारी बात सुनकर तो चलो वापस जाकर देखते हैं। आप पश्चिम के टूटे हुए आंगन की बात कर रहे हैं। दादी लिन, क्या आपने सुना? आपको उस जगह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह गांव दशकों से वीरान है। जो लोग अंदर गए हैं वे अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। मैंने कभी नहीं गया, कौन उस जगह जाने की हिम्मत करेगा? तुम भाई बहन इस विचार को जल्दी छोड़ दो। वह जगह बहुत बुरी है। अगर ऐसा हुआ तो आग लग जाएगी। हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। दाजूंग, हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं। दादी ली तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है, वह सचमुच नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। चिंता मत करो दादी ली, हमारी दादी ने हमें सब कुछ बताया है। उस आंगन से दूर रहो, हम नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम सचमुच सुनोगे। दादी ली ने हमें सुना, वह हमें डरा रही होगी। सावधान रहो, हमें उसे पहले नहीं लेने देना चाहिए। अगर हम सचमुच जाना चाहते हैं भाई, ज्यादा मत सोचो। चलो जल्दी चलते हैं। ली, दादी निश्चित रूप से हमें धोखा दे रही है। चलो चलें। अगर उस जमीन के नीचे सचमुच कोई संदूक दबा हो तो क्या उसमें चांदी के सिक्के और सोने के पदक होंगे? तुम सपने देखना बंद करो। अगर कुछ भी न निकला तो क्या होगा? असंभव, भले ही कुछ न मिले। उस आंगन को देखो, क्या कोई और नक्शा है? वैसे भी खाली हाथ वापस नहीं जाना है। और सुनो, सावधान रहना कि पागल औरत तुम्हें पत्थर न मारे। चलो चलें। बहुत दयालु हैं। वह पागल औरत कहाँ है? मैं चाहता हूँ कि पागल औरत तुम्हें पत्थर मारे। भाई, तुम्हारा नक्शा कहाँ है? जल्दी देखो किस तरफ है। यहाँ है। पत्नी, मैं खोदने जाता हूँ। अपने पिता को दिखाओ, दिल खुश हो जाएगा। अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे दे देना। ठीक है, तुम जाओ। नक्शा अच्छा दिखता है। तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है। मैं जाकर सब देखता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। लाल रंग का कफन। पता नहीं कितने समय से है अशुभ। अगर तुमने न कहा होता तो मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था। लेकिन ये चीज शायद काफी पैसे में बिक जाएगी। जैसे दुकान में लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं। लेकिन ये कोई साधारण पुराना कपड़ा नहीं है। लोग अभी भी जमींदार के घर में और जेड के साथ मिले हुए हैं। कितना अशुभ है। धोकर वापस ले आओ। इसे बेचकर सुधार करो। समझ गया, मुझे मत मारना। मैं ठीक करूंगा। मैं ठीक करूंगा, तुम राज मत खोलना। मैं पागल औरत को ढूंढने जाता हूँ।
मुझे हमेशा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या वह तुम्हारी पागल औरत है? पागल मत बनो, शायद जंगली बिल्लियां और कुत्ते हैं। चलो चलें। भाई, क्या हम बाकी कपड़े फेंक दें? तुम्हारा खजाना खोदने का जोश कहाँ गया? चिंता मत करो, ये सिर्फ ये कपड़ा है, हम इसे धोकर वापस ले जाएंगे। जल्दी बेचो। तुम दोनों फिर से उस वीरान गांव में गए थे क्या? बोलो, क्या लेकर आए? तुम भी जल्दी मत करो दादाजी। ये कपड़ा देखो, इस कपड़े का रंग कितना अच्छा है, कितना भारी है। अच्छी कीमत मिल सकती है। बदतमीज, ये चीज देखते ही अशुभ लगती है। जल्दी फेंक दो दादाजी, यह कपड़ा इतना नया है। यह अशुभ क्यों है? और फिर अब तो कबाड़ की दुकानें भी यह खरीदती हैं। मैं इसे धोऊंगा, कल बेच दूंगा। ये चीज देखकर लगता है कि इसे जमीन से निकाला गया है। मिट्टी में दबा लाल कपड़ा, कौन जाने क्या हुआ। जल्दी समेट लो। दादी उठो। दादी, तुम्हें क्या हुआ? बुढ़िया, तुम्हें क्या हुआ? देर हो गई। दादाजी, दादी, वह मत छुओ, कपड़े मत छुओ। अभी भी खड़े हो, क्या कर रहे हो? यिंगजी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है। दाशुआई, जल्दी से उसके कपड़े फेंक दो। मुझे पता था कि यह अशुभ चीज है, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुम्हारी दादी के उठने से पहले जल्दी से इसे निपटा दो। डॉक्टर, जल्दी देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वह सिर्फ सदमे में है। उसे आराम करने दो, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, मैं वापस जाकर एक पर्चा लिखता हूँ। और फिर तुमने उसे कुछ दवा दी, कल तुम मेरे स्टोर से दवा ले लेना। ठीक है। क्या मैं कल तुमसे दवा ले लूँ? मैं खुद ठीक नहीं हूँ। तुम्हें पता है यह अच्छा है। जल्दी से उसके फटे कपड़े मुझे फेंक दो। मैं अभी जा रहा हूँ। भाई, क्यों न मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम यहाँ दादाजी के साथ रहो और दादी की देखभाल करो। मैं खुद जा रहा हूँ। कौन? मुझे किसने मारा? फिर तुम हमेशा मुझे क्यों परेशान करते हो? तुमने मुझे वीरान गांव में डराया और अब तुमने मुझे मारा। बड़ी चीज। तुम नहीं भाग सकते, कर्जदार आ गए हैं। साफ साफ बताओ, वह कौन है? मैं उसे वापस ला सकता हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कृपया मेरे पास मत आओ, मुझे मत ढूंढो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा। एक कपड़ा पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसा लगता है कि यह कपड़ा वाकई गुस्सा दिलाता है। जल्दी से इसे फेंक दो, यह उसके लायक है। अरे, ये पूर्वी दीवार के नीचे छिपा हुआ है। पूर्वी दीवार के नीचे क्या कोई खजाना दबा है?
नक्शे पर स्पष्ट रूप से पश्चिमी दीवार दिखाई दे रही है। चलो वापस जाकर यिंगजी से पूछते हैं। पूर्वी दीवार, पूर्वी दीवार। क्या जमींदार लकय वास्तव में खजाना दबाएगा? यह उसका भ्रम है। ऐसा लगता है कि वास्तव में खजाना मिल सकता है। अरे दादी माँ सच कहती हैं, ये कपड़ा वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही मैं इसे वापस लाया घर में मुसीबत आ गई। कौन कौन? मरने के लिए कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? मत कहो, रास्ते में एक पागल औरत मिली। एक ने मुझे पत्थर से मारा। जब मैं वापस आया तो उसने मुझे डराया। मैं उसका पीछा नहीं कर सका, मैं गिर गया। वापस आ गया। पागल औरत नहीं, देखो यह क्या हो रहा है? अंकल, क्या तुम निश्चित हो कि तुमने वह कपड़ा सच में फेंक दिया? सच में फेंक दिया, और फिर कार दुर्घटना में बहुत सारे कपड़े थे। ठीक है, तो जाओ और धो लो, देखो क्या धुल सकता है। खाली बैठे हो? उस वीरान गांव में क्या करने जा रहे हो? सच में खाली बैठे हो? दादाजी देखो, ये बिल्कुल नहीं धुलता। अंकल, क्या तुम निश्चित हो कि तुमने वह कपड़ा सच में फेंक दिया? मैंने सच में फेंक दिया नहीं, मैं तुम्हें देखने ले जा सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, फेंक दिया, यह अच्छा है। तो सोने जाओ। ओह, तुम आराम करने जाओ, मैं जा रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? ये सिर्फ एक सपना है, तुम इतने डर गए हो सच में? दादाजी सच कहते हैं, दादाजी आज सुबह चले गए। तुम्हारे पूरे शरीर पर पसीना है, चलो और खबर भेजो। हम दोनों घर पर हैं, दादाजी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, शायद वो सुबह दवा लेने गए होंगे। यह क्या है? लिखो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने सपने में देखा कि यह पेड़ खून बहा रहा है और एक लाल कपड़े पहने महिला उस दरवाजे से बाहर आकर मुझे पकड़ रही है। खुद को मत डराओ। एक बुरा सपना तुम्हें इतना डरा देता है।
मैंने ये भी सपना देखा कि तुम कमरे में नहीं हो, जैसे अभी तुम खुद को डरा रहे हो, ठीक है? लिन नान, आप यहाँ कैसे आए? मैंने शोर सुना और देखने आया। तुम लोग, क्या तुम उस बर्बाद गांव गए थे? मैंने तुम्हें कब का कहा था उस गांव मत जाओ, उस गांव मत जाओ, तुम क्यों नहीं सुनते? क्या तुम कुछ और भी लेकर आए हो? दादी लिन, आखिर उस गांव में क्या हुआ था? मैंने तुम्हें कब का कहा था उस गांव मत जाओ, तुम सुनते ही नहीं। अब मुसीबत आ गई है ना? अच्छी सलाह दी थी दुष्ट आत्मा, तुम क्यों नहीं सुनते? दादी लिन, जो खुद पैदा किया है उसे दूसरों को नुकसान न पहुंचाओ, मुझे नुकसान न पहुंचाओ। चेरी, मुझे फावड़ा लाकर दो। तुम्हें फावड़ा किस लिए चाहिए? हम इसे साफ कर देते हैं, नहीं तो दादा दादी वापस आकर डर जाएंगे। हम इसे साफ कर देते हैं, वापस आकर दादा दादी को मत बताना। इसे देखो, दीवार के नीचे। ये कल रात मैंने जो कपड़े पहने थे उनकी जेब से मिला है। क्या तुम्हें याद है जब हम उन 2 घरों में गए थे तो हमने किस तरफ खुदाई की थी? मुझे याद है, पश्चिम की तरफ। मुझे याद है, मैंने भी दीवार के पश्चिम की तरफ खुदाई की थी। भाई, तुम फिर से जाना तो नहीं चाहते? नक्शा पूर्व में है, पर्ची पश्चिम में है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? भाई, मैं नहीं जाना चाहती। कल रात का सपना बहुत डरावना था, और देखो हमारी दादी और तुम्हारे हाथ के निशान। मुझे डर है कि कुछ और हो जाएगा। सपना सिर्फ सपना है, तुम इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। लेकिन क्या तुम भूल गए कि हमारा परिवार कैसा है? हमारा परिवार इतना गरीब है, हमारे दादाजी इतने बूढ़े हैं, हमारी दादी दवा ले रही हैं। अगर सचमुच कोई खजाना है, क्या हमारे जीवन में सुधार नहीं हो सकता? इसके अलावा पहले वह लाल कपड़ा, फिर बाद में ये पर्ची। शायद यह अंडरवर्ल्ड की चालाकी है जो भ्रमित करती है। भाई, क्या तुम निश्चित हो? अगर कुछ भी नहीं है तो हम कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे दादा दादी वापस नहीं आए हैं, हम इसे ठीक कर लेंगे और फिर आएंगे।